इतना पाकिस्तान कितना उधम मचाता था, शांत बैठा है ना अब। पहले कितने जगह जगह बम फटते थे, दिल्ली में बम, चंडीगढ़ में बम, पंजाब में बम, बेंगलोर में बम, महाराष्ट्र में बम बम फट रहे हैं अब। कांग्रेस बस ये चाहते कि दुनिया और भारत ये मानता रहे कि आजादी हमने दिलवाई है, और जब हम सत्ता में ना हो तो जनता को ये विश्वास मत दिलाओ कि सेना ने कुछ अपना पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो बीआरओ भारत की संस्था है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े जोर शोर से जो है बॉर्डर पे बना रही है। अरे तो नेहरू जी का तो बद दिमाग था ही, और वही उनके डीएनए में राहुल गांधी जी के पास आया है। नेहरू जी तो ऐसे आदमी थे, इनको स्टील की प्लेट में खाना दे देते थे, गुस्से हो जाते थे, अरे यार स्टील की प्लेट में खाना दे दी मुझे। 2019 का चुनाव जो था वो राष्ट्रवाद पे कहीं न कहीं जीता गया था भाजपा द्वारा। कहीं न कहीं वो एक बालाकोट दिखाना या पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने जैसी बात थी। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो, क्या लाल आंखें दिखाने में सरकार कामयाब हो पाई है, या फिर चाइना कहीं न कहीं जैसा बताया जा रहा है कि काफ़ी बार हमारी ज़मीन पर आना-जाना किया लगा रहता है। हमने देखा कई बार झड़प भी हुई जिसमें हमारे भी कई जवान शहीद हो गए। किस तरीके से देख रहे हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी, क्या मोदी सरकार दुरुस्त कर पाई है इस बार? बहुत कर पाई है। इतना पाकिस्तान कितना उधम मचाता था, शांत बैठा है ना अब। कितना बार बार ही उछल उछल के कश्मीर के लिए, और कितना इतना सबसे ज्यादा पहले कितने जगह जगह बम फटते थे, दिल्ली में बम, चंडीगढ़ में बम, पंजाब में बम, बेंगलोर में बम, महाराष्ट्र में बम बम फट रहे हैं अब। नहीं फट रहे ना, तो पहले कहाँ से आते थे बम वाले? ये सारे पाकिस्तान और बॉर्डर से ही आते थे। ठीक है ना, बम बम फटना बंद हो गए तो काम कराया तो ये दूसरे पड़ोसी देश जो आराम से बैठे हुए हैं ना, चाइना वाले हैं, चाइना वाले भी आराम से बैठे हैं। अब वो उसके वहाँ की तो भाई दिखाते नहीं अंदर की, तो इंडिया की तो फिर भी दिखा रहे हैं अंदर की भी क्या हो रहा है इंडिया में। चाइना का तो नहीं पता चलता, चाइना का अंदर इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। इतना अंदर अंदर इतना बुरा हाल है उसका, जो वो दिखा नहीं रहा मीडिया में, और ना मीडिया को दिखाने देता। हमारा भारत देश तो बोलकर बहुत सुरक्षित है, इतना मौज कर रहे हैं यहाँ पे। आस पड़ोस के देश जो है ना हमारे, जो हिंदुस्तान से जो धरती टच होती है, आस पड़ोस के देश जो है, बुरा हाल है उन देशों का। हमारे जब से मोदी आया है ना, तो नरेंद्र मोदी ने देश को बहुत अच्छी तरह से बचा रखा है, बहुत बढ़िया सुरक्षित है हम इस देश के अंदर। जब पहले लोग बम फटते थे मर जा, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर फायदा क्या उन चीजों का? क्या लगता है देश की सुरक्षा की बात जहां आती है वहां विपक्षी दल कई बार सवाल खड़े होते दिखाई देते हैं, सवाल करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो, एयर स्ट्राइक को लेकर हो। क्या एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि जो सेना देश की बता रही है कि हमने यहाँ जाकर अगर आतंकवादी मारे हैं तो उस पर बिलीव करना? जैसा हमने देखा 2019 में भी देखा कि सवाल उठाए गए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक पे। क्या लगता है जो सीमाएं हैं भारत की सुरक्षित हैं, या फिर चीन जैसा बताया जा रहा है कि लाल आंखें दिखाता है और मोदी जी डर जाते हैं, झूला झुला देते हैं जाके जी जिनपिंग को? देखिए क्या है कि वर्तमान की जो सरकार है ना, एनडीए की सरकार है, किसी ने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करा है ना भारत की आजादी के बाद से, वो वर्तमान की सरकार ने करा है। आप ये देखिए कि कांग्रेस बस ये चाहते कि दुनिया और भारत ये मानता रहे कि आजादी हमने दिलवाई है, और जब हम सत्ता में ना हो तो जनता को ये विश्वास मत दिलाओ कि सेना ने कुछ अपना पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया। ये लोग हैं। आप देखिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो बीआरओ भारत की संस्था है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े जोर शोर से जो है बॉर्डर पे बना रही है। अरुणाचल प्रदेश में बना रही है, जो भी मैकमोहन लाइन है भारत और चाइना की, ठीक है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर भारत सरकार है, इसलिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन की सीमा लगती है, इसलिए वहां बची हुई है। इस प्रकार से गलवान में क्लैशेस होती है तो भारत की सेना जो है जवाब देती है। वहां पे आर्म्स अलाउड तो नहीं है एक एक्ट के तहत, परंतु अगर एक कौन सेना होती ना, तो नेहरू जी की तरह कह देते अरे यार जमीन ले ली तो ले ली, वहां पे तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता था। अरे तो नेहरू जी का तो बद दिमाग था ही, और वही उनके डीएनए में राहुल गांधी जी के पास आया है। देखिए बात सारी ये है कि नेहरू जैसे लोग को जब महान बता देते हैं ना देश की जनता और कांग्रेस से लोग, तभी इस देश का बेड़ा गर्क होता है। नेहरू जी ने बड़े आसानी से, उस वक्त थोड़ा सा इतिहास पहले छेड़ना चाहूंगा मैं, नेहरू जी ने उस वक्त बड़ी आसानी से कह दिया कि एक तो घास का तिनका भी नहीं उगता। वही नेहरू जी के पास इतना दिमाग नहीं था कि चलो ठीक है घास का तिनका नहीं उगता पर वो प्ले ग्राउंड बन सकता है, वहां पे बच्चे खेलेंगे और ओलंपिक्स में नाम करेंगे। नेहरू जी के पास इतना दिमाग नहीं था। नेहरू जी तो ऐसे आदमी थे, इनको स्टील की प्लेट में खाना दे देते थे, गुस्से हो जाते थे, अरे यार क्या स्टील की प्लेट में खाना दे दी मुझे, मैं नेहरू। तो यह तो उनकी सोच है। और ये लोग बात करें भारत की सुरक्षा की, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से भारत के पहले क्या रिश्ते होते थे। जब भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था, ये देख के कि यार भारत के साथ क्या दे, भारत तो कमजोर देश है। पर आज अमेरिका भारत के साथ हाथ मिलाता है कि उसको पता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है, भारत की क्या औकात है।
चाइना जो है इसलिए भारत बहुत पीछे अपने आप को कर पा रहे क्योंकि भारत में मोदी बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा क्या कहते हैं भाजपा उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी जो म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं। राहुल गांधी को तो ये नहीं पता होता कि स्टोव पे कोयला होता है कि क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता कि आटा लीटर में होता है कि किलो में होता है, उनको ये नहीं पता, तो उनको नहीं पता होगा। राहुल गांधी मैं आपको बता देता हूँ, म्यांमार में अभी सिविल वॉर चल रहा है, 4-5 ग्रुप के बीच में सिविल वॉर हो रहा है। और वो वहां पर क्या होता है, फिर वहां पे जो लोग हैं ना, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो भारत आ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए भारत और जो म्यांमार की सीमा है वह पूरा फेंसिंग करा जा रहा है। वो भारत की सरकार को सुरक्षा पता है तभी तो कर रही है। तो ये भारत जो है पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ा अच्छा काम करे वर्तमान सरकार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।